नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित राज स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल HR नॉलेज जंक्शन पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप एक वोटर हैं और आपका वोटर ID कार्ड गुम हो गया है, फट गया है, या आप वही पुराना वाला वोटर कार्ड देख कर बोर हो चुके हैं और कुछ इस तरह का न्यू वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। दोस्तों, अब आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा मात्र 2 मिनट में अपना न्यू वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैंने बड़ी आसान भाषा में बताया है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन नाम की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां मैंने इसकी लिंक दे दी है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इसे अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के पश्चात जब इसे आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। दी गई इन्फॉर्मेशन को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। रीड करने के पश्चात आपको नीचे आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने भाषा चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी के अलावा भी कई भाषाएं दिखाई देंगी। आप जिस भी भाषा में इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको किसी एक भाषा को सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट होगी, आप चाहे तो इंग्लिश को ही छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। अब आपको नीचे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक आइकॉन दिखाई देगा, ई-इपिक। सिंपली आपको इसी आइकॉन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे अब लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ पासवर्ड इंटर करना है तथा सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पहली बार इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो आपको न्यू यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक करके पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरे केस में मैं ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं सीधे यहाँ अपना मोबाइल नंबर तथा यहाँ पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करूँगा। मोबाइल नंबर इंटर और पासवर्ड इंटर करके सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिंपली इस OTP को यहाँ इंटर करना है तथा लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना है। सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाने के पश्चात आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहला है डू यू हैव ए यस आई हैव एपिक नंबर, तथा दूसरा है यस आई हैव फॉर्म रिफ्रेश नंबर। यदि आपके पास एपिक नंबर है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन है यस आई हैव फॉर्म रिफ्रेश नंबर। यदि आपने अपने वोटर कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो उस समय आपको एक रिफ्रेश नंबर मिला होगा। यदि वो रिफ्रेश नंबर है आपके पास तो आपको सेकंड ऑप्शन यस आई हैव फॉर्म रिफ्रेश नंबर को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ना एपिक नंबर है और ना रिफ्रेश नंबर है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च बाय डिटेल। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप बारकोड स्कैन करके, QR कोड स्कैन करके या अपनी डिटेल इंटर करके भी सर्च कर सकते हैं। मेरे केस में चूंकि मेरे पास एपिक नंबर है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन यस आई हैव एपिक नंबर को सेलेक्ट करूंगा तथा नीचे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ आपको अपना एपिक नंबर इंटर करने के लिए कहा जाएगा। सिंपली आपको अपना एपिक नंबर इंटर करना है। अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के पश्चात फेच डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम,
मोबाइल नंबर, असेंबली का नाम वगैरह वगैरह आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपको सीधे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पुनः आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को यहाँ इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के पश्चात वेरीफाई एंड डाउनलोड EEP के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपका वोटर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। आप इसे मोबाइल से सेव करके मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट करके निकाल कर भी रख सकते हैं। यहाँ नीचे आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहे किसी को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल द्वारा ही घर बैठे मात्र 2 मिनट में अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।